ओके सो आज आसिफ बेसिस सॉल्व्स की क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लॉगरिथमिक्स, लॉग इन शॉर्ट। ठीक है, लॉग विद नेचुरल बेस n, नेचुरल बेस n एंड नॉर्मल लॉग, जैसे हम ऐसे लिखेंगे। मान लो हमें log 3 निकालना है तो log विद द बेस, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे हम उसे बेस बोलते हैं, एंड देन दिस इज द नंबर log 8। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं 2 क्यूब क्या होता है? 8, है ना? 2 क्यूब इज 8। अच्छा, इसी तरीके से 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो हमसे जब भी कोई स्क्वायर क्यूब पूछा जाता है तो हम बता देते हैं। देन हम ये भी करना आता है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी तक हमें एक्सपोनेंट्स बताए जा रहे थे, एक्सपोनेंट्स हमें बताए जाते हैं, हमें नंबर्स कैलकुलेट करने थे। व्हाट इफ हमें एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना, मतलब अगर मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा इस चीज को? व्हाट पावर ऑफ 2 इज 8? पहले आंसर बताओ इसका। व्हाट पावर ऑफ 2 इज 8? 3। यही होता है log 2 3 का मतलब। जो बेस है उसकी मैं क्या पावर रखूं जिससे मेरा नंबर आए, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी 8। log 2 की मैं क्या पावर रखूं जिससे 8 आए? आंसर क्या है? 3। ठीक है, सो log 10 की मैं क्या पावर रखूं जिससे 10 to the power 5 आए? बोलो, 10 की मैं क्या पावर रखूं जिससे 10 to the power 5 आए? 5। तो बस आपको लोगरिथमिक के बारे में इतना ही जानने की जरूरत है फॉर द केस, मतलब किसके लिए? हमारे पीएच स्केल के लिए। वरना लॉ की कुछ सिंपल सर प्रॉपर्टीज होती है जो, हाँ बोलो। सर हर बार लॉग की वैल्यू इवन नंबर ही रखनी है? नहीं, कुछ भी हो सकती है। लॉग 2 to the power 3 भी होता है। एक सेकेंड, लॉग 2 to the power 3 भी हो सकता है, बट आपको पता नहीं है कि 2 की क्या पावर रखेगी 3 आए, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको वो एग्जांपल्स दिए जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इनकी भी कैलकुलेशंस होती है। इट इज आल्सो पॉसिबल। There are some logarithmic which are not possible, but again, these are concepts of mathematics जो आप 11th में सीखोगे, so I'm not getting into the detail. आपको बस अभी इतना पता होना चाहिए था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, which has a lot to do with some properties of log 2. For example, अगर हमारे पास log 2 to the power 3 है, ठीक है, सॉरी 2 base and 8 plus log 2 16, तो इसे हम लिख सकते हैं log, अच्छा ये देखो, log 2 8 प्लस log 2 16 को हम लिख सकते हैं log 2 8 प्लस 16। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? अगर मैं कोई दो नंबर्स दूं, मान लो 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 16, ठीक है, या फिर नहीं, ये तो नंबर्स हो गए। 2 to the power 3, 8 इज व्हाट? 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट में लिखूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 प्लस 4। ओके, अगर लॉग इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है तो जब प्रोडक्ट में थे तो क्या हो रहा था? लॉग ऐड हो रहे थे। तो सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 to the power 8 into 16। So some properties of log derive from the properties of numbers in general, but again none of this is of any use to us except for one thing जो हम अब डिस्कस करें। आज हम पढ़ने वाले पीएच स्केल के बारे में। सो लेट अस इंट्रोड्यूस द पीएच स्केल। मैं तो मैं लिख लो देता हूँ 2 मिनट। pH stands for a lot of things, but हम पढ़ेंगे इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। अच्छा, बाय द वे पीएच स्केल होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 14 and we have 7 in the middle. 7 is neutral, इस डायरेक्शन में एसिडिक, इस डायरेक्शन में बेसिक।
दिस इज योर पीएच स्केल इन जनरल, बट समझते हैं 7 आया किस। सो हाइड्रोनियम आयन याद है किसी को? हाइड्रोनियम आयन याद है किसी को? क्या होता था हाइड्रोनियम आयन? H3O, ठीक है। सो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, H2O, H2O, H2O। इसमें क्या हुआ कि वंस एक बार ऐसा हुआ कि देयर वाज दिस एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हमारे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, मान लो न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, वरना हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन नहीं है। कभी कभी क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत रेयर सिचुएशंस में ब्रेक करके इट वुड फॉर्म एन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है। एंड देन दूसरा जो हाइड्रोजन है हमारा, ये मान लो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है। दिस in some way which is obviously a little complicated to understand, but कुछ ऐसा हुआ जिससे ये जो H2O था, इससे H2O से हमारे पास H3 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए एंड H3O फॉर्म करा, ठीक है। मतलब दो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन का आयन कंबाइन हो गया एंड इट फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन, बट चांसेस ऑफ इट्स अकरेंस इज वेरी रेयर, ठीक है। कितने रेयर है? इट इज 1 in 1,0,0,0,0 कितने जीरो? 7 जीरो, तो 1,0,0,0,0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 काफी है। तो इतने 1 in 1 करोड़, तो इतने कम चांसेस है इस फिनोमेना के होने के, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन इसके चांसेस कितने हैं, 10 to the power 7, है ना, या फिर 10 to the power -7, इसका मतलब 10 to the power -7 चांसेस है इसके अकरेंस के, ठीक है। 10 to the power -7 है इसके अकरेंस के। अब बात करते हैं हम, अगर 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 हम इस सब्सटेंस में, ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसमें हम एसिड मिला दें, ठीक है, या फिर कोई एसिड हो, तो इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस होंगे, है ना। अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस है तो ये जो चांसेस होंगे ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे हाइड्रोनियम फॉर्म होने के? डिक्रीज ही होंगे। मतलब अब और ऑप्शन है कि वो हाइड्रोनियम फॉर्म कर सकता है, वाटर को ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ेगा, सो द चांसेस वुड इंक्रीज, ठीक है। तो चांसेस मान लो अब 10 to the power, ये क्या था, इन 1 करोड़, मान लो अब 10 लाख हो गए, ठीक है, या फिर एक कम हो गए, तो दिस इज 1 अपॉन 10 to the power 6, क्या आ गया, 10 to the power -6, ठीक है। समझ आया सबको? जब हमने एसिड मिलाया तो हमारी पावर क्या हो गई, 10 to the power 6 हो गई, मतलब अब अकरेंस के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक स्केल बनाऊं जिसमें मैं सब 10 की पावर्स लिखता जाऊं, ठीक है। सो 10 to the power मान लेते हैं हमने यहाँ पे 10 to the power 7, जो कि न्यूट्रल सब्सटेंस में होना चाहिए, -7 न्यूट्रल। देन हमने बोला इस साइड अगर हमारे 10 to the power -6, 10 to the power -5, 10 to the power -4, 10 to the power -3 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, तो दिस pH की जो वैल्यू होगी इज सिंपली द लोगैरिथमिक ऑफ दिस, सो log base 10 to the power 10 to the power -7, ठीक है। सो 10 की क्या पावर रखेगी, -7 आए, -7, so that is the reason कि हमारा जो न्यूट्रल है वो 7 पे, so pH is nothing but the logarithmic value of the chances of occurrence of a hydronium ion forming, and this hydronium ions results in the formation of an acidic or a basic property। इसीलिए जैसे जैसे हम एसिड बढ़ाते जाएंगे ये चांसेस बढ़ते जाएंगे, इसलिए pH would reduce and pH would increase। इसका मतलब क्या होगा, अब मान लो हमारे पास OH नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव में ये चांसेस और क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, चांसेस इंक्रीज हो रहे थे, 10 to the power कम हो रही थी, ठीक है, बट उसके बाद 10 to the power इंक्रीज करेगी, 10 to the power -8 मान लो, 10 to the power -9 मान लो, 10 to the power -10 बोल दो, ठीक है। तो अब चांसेस ऑफ अकरेंस और कम होती जाएंगी जिसकी वजह से pH वुड
दी मोर मतलब इसमें हाइड्रोजन फॉर्म होना, हाइड्रोनियम फॉर्म होने की चांसेस और कम हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेस। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्म नहीं हो सकता हाइड्रोनियम OH नेगेटिव की वजह से। समझ आया सबको? बट व्हाट्स योर टेक फ्रॉम दिस इज सिंपली कि पीएच स्केल की वैल्यूज आपको क्या बताती है? अगर वो 7 पे है तो वो न्यूट्रल है, अगर वो इस साइड जाता है तो एसिडिक है, अगर वो इस साइड जाता है तो बेसिक। वाटर का मतलब पीएच स्केल हर सब्सटेंस के लिए, दिस इज काइंड ऑफ लाइक, आप पीएच पेपर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। उसका रीजन ही यही होता है कि हर सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी करने के लिए यूज हो सकता है, टेस्ट करने के लिए। हाँ, वाटर की पीएच हो सकता है बिकॉज वाटर कैन बी एसिडिक और बेसिक, बट वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म, डिस्टिल्ड वाटर H2O is exactly 7. 9.8 would be very basic. Okay. अपने आप तभी तो चांसेस ऑफ occurrence इतने रेयर है, 1 in 1 वही ना, तो उसके हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने ज्यादा होने के बाद भी कितनी कम है इसकी occurrence की चांसेस, इसीलिए हम पीएच से इंडिकेट करते हैं। एंड आप बस हाइड्रोजन आयंस बनने चाहिए, तो अगर ये हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस अगर वाटर ब्रेक करके सिर्फ H पॉजिटिव भी बनाता तो उसके occurrence की भी चांस यही है, तो या तो हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयंस फॉर्म, तो वाटर में तो आयंस फॉर्म हो ही नहीं सकते, बहुत रेयर है, इसलिए वो चांसेस है, इसलिए उसका पीएच जो है माइनस पीएच 7। बट अगर OH नेगेटिव होगा, आप ध्यान से देखो, अगर OH नेगेटिव होगा, मान लो मैं इसके एसिड की जगह यहाँ पे बेस मिलाने लगूं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास OH नेगेटिव होगा, है ना। अब मान लो वाटर गलती से एक हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या फिर बाय चांस, जो हमने भी चांस डिस्कस करे इसके बहुत कम है, एक हाइड्रोजन आयन फॉर्म भी करता है, बट OH नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये कंबाइन करके H2O बना लेंगे दोबारा, तो हमारा जो बेसिक पर्पस था कि वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करे, वो होगा ही नहीं, तो इसलिए जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और कम होते जाएंगे, बिकॉज यू आर मिक्सिंग इन OH नेगेटिव आयंस, यू मिक्सिंग इन अ बेस। हाँ, जीरो स्केल का मतलब, जीरो जीरो का मतलब कि वो वेरी बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, मान लो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा एच एच ये हाइड्रोनियम या फिर H पॉजिटिव आयंस, दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस तो है ही है, फॉर एग्जांपल हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात करें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हमारे पास ऑक्सीजन है? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ HCl है, तो H पॉजिटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस है, तो यहाँ पे अकरेंस ऑफ, व्हाट इज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस? इट इज 100%। वेट, व्हाट अप, ये होती है हमारी पीएच स्केल। मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया, बट आपके काम की क्या चीज है, सिर्फ रिमेम्बरिंग कि 7 is neutral, and then as you go on towards the zero side it becomes more and more acidic, as you go on towards the basic side it is towards the 14 it becomes more and more basic. So अगर हम, मैं आपको यहाँ पे A substance and B substance बोलूं, इसमें ज्यादा acidic कौन सा है? B is more acidic। and अगर A और B की कोई अभी लेते हैं, इनमें से बेसिक ज्यादा कौन सा होगा? ए, इवन दो दोनों एसिड्स है, लेकिन अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो ए का बेसिक आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पीएच स्केल यूज करना है, नोट दिस डाउन, वट एवर यू कैन नोट डाउन। ओके, सो हमें एक यूनिवर्सल पेपर के थ्रू हम पीएच स्केल मेजर कर सकते हैं किसी सबकी, और देखते हैं कैसे। यूनिवर्सल पेपर, ओके, यूनिवर्सल पेपर कलर्स की बात करते हैं। अगर न्यूट्रल है तो इट इज ग्रीन, then somewhere in the middle it is going towards yellowish and then orange and then last red। मैं तो समझ रहे हो ना तुम, like green से towards yellowish to orange, मतलब ऐसे होगा। and then इस साइड हम जाएंगे तो ब्लू टेंट बढ़ेगा बेसिकली, मतलब ब्लू से लेके एंड में सबसे डार्केस्ट वॉयलेट। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज को डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सारे कलर्स लिख देता हूँ, सारे पीएच के लिख देंगे। सो वी हैव, ठीक है, मतलब
लिखने की जरूरत है क्या, समझ गए ना तुम। मान लो अगर मैं बोलूँ कोई चीज पीएच पेपर को डार्क ब्लू करती है, कोई चीज डार्क ब्लू करती है, तो वो क्या होगा, बेस, ठीक है। सर बेसिक एंड वुड इट बी अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस? इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज येलोइश है, ठीक है, सो उसका येलोइश है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड होगा, यहाँ कहीं आएगा, दिस वुड बी अ वीक एसिड, एसिड, okay. This is a color based artificial indicator, uh, sorry जो भी artificial indicator which can be used both to test acid and base along with its strength, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, प्रॉपर कंपैरिजन कर सकते हैं हम पीएच पेपर से, दिस यूनिवर्सल पेपर, और इट कैन बी कॉल्ड पीएच पेपर। पीएच एच में कैपिटल जान के लिखना। There's a series of मतलब काफी सारे compounds के mixtures होते हैं। I do not know the exact composition, but I'll let you know. चलो अब हम कुछ पीएच पेपर पे कुछ नॉर्मल मटेरियल्स जो हम डेली यूज में यूज करते हैं या फिर जो हमने पढ़े हुए हैं उनकी पीएच वैल्यूज लिखेंगे। We have पहले स्केल बना लेते हैं 7 So hydrochloric acid has approximately 0 pH. So that's why it is known as a very strong acid. 0 pH is 0. Next, tartaric acid. Do we need to know gastric acid? Gastric acid क्या होता है पता है किसी को? मैं स्केल बनाता हूँ पूरा 1 2 सर जो स्टमक में प्रेजेंट होता हाँ जो स्टमक में प्रेजेंट होता है 1 2 8 9 10 11 12 3 4 5 6 8 9 10 11 okay. So gastric juice obviously इसमें HCl होता है and our gastric juice is quite strong, that comes in a range of pH from 1 to 3. This is the range of pH for gastric juice. स्टमक से याद रहेगा। Okay. Lemon juice has a pH of lemon has a pH of 2.2 to 2.4. Vinegar 2.4 to 3.4. अच्छा different books and different की websites आपको different pH values बताएंगी, it's only normal, it's not that different, तो confuse मत होना, आपको बस approximate range पता होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं। Soft drinks are सॉफ्ट ड्रिंक्स का होता है हमारे पास 3 कह रहा हूँ, ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा tomato juice is quite less acidic, so it is tomato juice, it is from 4.0 to 4.4. Then coffee is also acidic but very less acidic. Coffee is 4.5 5.5. And then milk is slightly acidic, so milk is 6.8. Okay. Then human saliva is slightly towards the acidic and basic side, somewhere in the middle,
So saliva pH ranging from 6.5 to 7.5. Human blood is a basic in nature. Human blood 7.4. Milk of magnesia is lately these days milk of magnesia. Milk of magnesia क्या होता है? Chemical formula बोलो. MgOH twice. Magnesium hydroxide, MgOH twice. Then lime water is 10.5. Lime water, calcium hydroxide 7 point. This is 10. This is 10. Or NaOH. NaOH is approximately 40. NaOH strongest base. This is 40. और हर चीज की आपको ऑलमोस्ट पीएच पता चल सकती है, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमने देखी है. जनरली थोड़ा एसिडिक या बेसिक साइड तो होते हैं. एग्जैक्टली 7 होना तो बहुत रेयर हो सकता है. बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं अगर सारे हाइड्रोजन एंड सारे OH नेगेटिव आयंस कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को तो हम वाटर पीते हैं. In fact, neutral water is not healthy to drink. It's not like it will harm you, but it's not like minerals होते हैं उसमें basically. Acid तो दूसरी बात है, but minerals होते हैं. Reason being कि it's not like distilled water would harm you, but it would provide you with no benefit. अगर आप कोई life सिर्फ mineral water पियोगे, so you'll not get some important minerals which you get only through water. pH 9 is like weak base. I don't say कि pH के basis पे सिर्फ water को categorize कर सकते हो. चलो ये लिखो, मैं 1 मिनट और थोड़ी सी थ्योरी करेंगे pH के बारे में. Role of pH in everyday life. पहला, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में अंडर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. धीरे धीरे करेंगे एंड देन दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें प्लांट्स. इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम्स में and chemical warfare. भले ये नहीं समझते फिर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले ह्यूमंस एंड एनिमल्स में अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में ब्लड एंड एवरीथिंग, ऑल द सलाइवा, ब्लड एंड आवर गैस डाइजेस्टिव सिस्टम और अलग पढ़ेंगे पॉइंट, लेकिन हर में एक मेंटेन पीएच होता है. ठीक है, दैट पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर उस पीएच रेंज से आपका ब्लड या फिर जो भी आपके ऑर्गन से उस पीएच रेंज के बाहर जाते हैं, इट कैन सीरियसली hamper your body. So it's like when we are discussing pH in everyday life, we are just discussing कि कौन से pH के uses होते हैं हमारे अराउंड चीजों में. बेसिकली सेइंग कि हम एसिड बेसिस हमारे अराउंड कैसे होते हैं, pH का लेवल या फिर एक पर्टिकुलर pH लेवल मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो सबसे पहले ह्यूमंस एंड एनिमल्स में अगर हमारा चलो लिखते हैं, पहले सुनते हैं उसके बाद लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है,
So in humans and animals, most of the reactions taking place in our body are in the narrow pH range of 7.0 to 7.8. तो हमारे जितने भी reactions होते हैं body में उसकी range क्या है pH की? pH range is 7.0 to 7.8. All reactions जो हमारे body के अंदर take place होते हैं. हाँ नहीं, the thing is कि reactions अलग है, digestion में अलग है, ठीक है, pH maintain करना normal reactions में, and then वो तो always बहुत strong acid है, उसका pH तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम है, pH बहुत कम है. For example, human blood, tears, saliva all have a pH of nearly 7.4. If pH falls below 7.0 or rises above 7.8, the survival of living organisms become difficult. For example, the pH of rain water is less than 7 as it is acidic due to dissolution of SO2 and CO2 gases in air. पता है तुम्हें acid rain क्या होती है? Basically जब SO2 gases या CO2 gases मिक्स हो जाते हैं एयर वाटर में रेन के साथ तो कार्बोनिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, इसकी वजह से हमें एसिड रेन मिलती है जनरल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिड रेन. ओके, when pH of rain water falls below 7.6 it becomes more acidic and it is called acid rain. ठीक है, तो अगर 5.6 से नीचे चली जाती है pH of rain it becomes acid rain. एंड हमें पता ही है एसिड रेन्स के तो बहुत सारे नुकसान है, ठीक है, हमारी स्किन को हार्म कर सकती है, वो हमारे ताजमहल को डीकलर कर सकती है, जो कि हो चुका है. एवरग्रीन को ताजमहल देखा तुमने रीपॉलिश कर रहा है उसको. अच्छा, when an acid flows into rivers, the rivers becomes acidic with pH fall. As a result, the survival of aquatic animals such as in such rivers becomes difficult. तो हमने तीन important चीजें डिस्कस करी यहाँ पे. सबसे पहले हमारी pH जो maintained है inside the body, सारी reactions में inside the body. इसके अलावा जो pH है, ठीक है, अगर pH of rain, ठीक है, pH of rain की बात करें अगर, एक सेकंड आंसर बाद लिखेंगे, pH of rain if falls below 5.6 then we call it acid rain. Acid rain होता क्यों है? Because CO2 and SO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके फॉर्म्स कार्बोनिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे एसिड रेनों में मिला, ठीक है. इसके अलावा हमने पढ़ा इफ pH of rain is acidic it disturbs the pH of water endangering aquatic life. क्या बेसिक होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज कोई भी डाइऑक्साइड्स मिला के उसे बेसिक तो नहीं बना सकते. यू कैन मेक वाटर बेसिक बट रेन कैन नॉट बी, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई डिसॉल्व करके बेसिक बना सकता, नॉट दैट आई नो. चलो ये लिखो, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें. इसके अलावा हम पीएच बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन एनिमल्स कराए, प्लांट्स की भी बात करेंगे अगर तो जनरली plants grow in a specific pH range, not too acidic or basic. ये plants के systems का point. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें सिर्फ एक चीज की बात करनी है, HCl की, ठीक है. अगर हम HCl की बात करें, हमें पता है HCl कहाँ होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस. ऑब्वियसली HCl हैज टू मेंटेन अ pH लेवल. अगर हम खाना नहीं खाते हैं एंड देन HCl रह जाता है बेसिकली पेट में, रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, तो इट फॉर्म्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज उसको फूड नहीं मिला ब्रेक डाउन करने के लिए, तो हम क्या लेते हैं, हम एंटासिड लेते हैं बेसिकली. अगर एक बात बताओ, HCl है हमारे पास,
HCl है हमारे पास, ठीक है। HCl इन जनरल रिएक्ट, मान लो फूड कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक बायोलॉजी का पार्ट है, डिटेल में डिस्कस नहीं करते, बस ये समझो कि गैस फॉर्म क्यों होती है, बिकॉज आप बेसिकली एसिड को फीड नहीं करते, तो दैट्स व्हाई अगर आप नहीं खाओगे तो गैस। एनीवेज, अगर गैस फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वी टेक सम बेस इन द फॉर्म ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने पढ़ा है, अभी क्या है, MgO कुछ है, ठीक है, MgOH ट्वाइस। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इसके अलावा एंटासिड। एंटासिड क्यों बोलते हैं इसे पता है किसी को? एंटी एसिड। एंटासिड इसलिए बोलते हैं कि एंटी एसिड है, तो इसे एसिड मत समझना, एंटासिड इज अ बेस, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग। You cannot consume any strong acid or base, it is very harmful for your body. pH की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ it will burn through, अगर a strong enough base would burn through your, मतलब अगर आगे जा पाया वो माउथ से, ठीक है, लाइक वरना तो माउथ में ही बर्न हो जाएगा। बट एनीवेज, a pH of 14 is very dangerous, a pH of 0 is very 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 dangerous, corrosive in nature। एसिड की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, एसिड था corrosive in nature, corrosive meaning कि वो हर चीज को जो भी उसकी बीच में आएगा उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे या फिर उसे बर्न थ्रू करेंगे। ओके, इंडिकेटर्स को भी वो बेसिकली रिएक्शन ही हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, दे आर चेंजिंग इंडिकेटर्स इनटू समथिंग एल्स, ठीक है, मतलब बिना हम बेस डाले उसमें चेंज नहीं कर सकते उसे आपस। फॉर एग्जांपल, रेड लिटमस को उसने ब्लू कर दिया, इट विल लेड टू अ परमानेंट केमिकल चेंज, बट वो सेम कलर दोबारा तो आ नहीं पाया, इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। एसिड्स फ्लेमेबल नहीं है। You could say that if you do not, you have a paper, like litmus paper बनता ही ऐसा है कि solution में dip करके बनता है, ठीक है, like that it will basically melt down हो जाएगा और कुछ नहीं, तो basically solution use करो, उससे better option is use litmus solution अगर आपको टेस्ट करना है, white paper में यूज करो। अच्छा, अब बात करते हैं टूथ डिके की। अब भी हमने बात करी कि हमारा pH जो माउथ का होता है वो अराउंड 7 होना चाहिए, ठीक है, 7.4 के अराउंड होना चाहिए। और but when we consume फूड, इसकी वजह से क्या होता है, हमें फूड कंज्यूम करने से की वजह से अगर हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर रह जाए, मान लो हमारे माउथ में कुछ लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स रह गए, दे डीके, और दे डीके छोड़ो, दे ब्रेक डाउन क्या ब्रेक डाउन करता है, शुगर ब्रेक डाउन करता है एंड फॉर्म सम एसिड्स, ठीक है, कुछ एसिड्स फॉर्म होते हैं। एसिड्स फॉर्म होने की वजह से पीएच ऑफ माउथ, पीएच क्या होगा, रिड्यूस होगा या फिर बढ़ेगा, रिड्यूस होगा, पीएच रिड्यूस होगा। अगर हमारा माउथ 5.6 से ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो हमारा माउथ क्या हो गया, एसिडिक हो गया। एसिडिक होने की वजह से हमारी टीथ क्या होते हैं, कौन सा केमिकल सब्सटेंस इसी से बने टीथ, पता है, कैल्शियम, आगे कैल्शियम, बस कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, आई गेस सो, कंफर्म कर लेते हैं, आई थिंक सो यही है। तो कैल्शियम फॉस्फेट है, जो हमारी लेयर होती है ना एक ऊपर लिटिल बिट येलोइश, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो एनीवेज पॉइंट तब भी सेम रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट 5.6 से और कम हो जाए तो बोलेंगे हम कि ज्यादा एसिडिक हो गया। तो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करने लगेगा, ब्रेक डाउन। तो अगर इसे ब्रेक डाउन करेगा तो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर चली गई, प्रोटेक्टिव लेयर चली गई तो टूथ डिके के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर टूथ डिके हो जाएगा बेसिकली, बिकॉज एसिड्स एक्ट करेंगे टूथ पे एंड इट वुड कोरोड द टूथ डिके, समथिंग वी नेवर वांट। इवन दो में बोला जाता है बहुत बार, लेकिन ब्रश हमेशा करना चाहिए। ऐसा जो दिन में 2 बार ब्रश ना करता हूँ, कोई नहीं करता 2 बार, ठीक है, ऐसा तो बोलो मत, ठीक है, मान लेता हूँ, रेयर ओकेजन होता है, जनरली रात को नहीं करते, सुबह तो पेरेंट्स ने मार मार के आदत लगा दी होती है तो कर लेते हैं, रात को जनरली बच्चे नहीं करते, कर लेना बेटा, दांत
30 रहेगी, ठीक है। ये झूठ है जो सब बोलते हैं।